बनी इसराइल में 3 लोग थे, हदीस पाक का खुलासा है। और उन 3 लोगों में 3 प्रॉब्लम्स थे। एक बर्स का मरीज था। बर्स कहते हैं जिसके जिस्म पर वाइट दाग लग जाते हैं, पूरा जिस्म वाइट हो जाता है। एक था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था। और एक अंधा था। इन तीनों की अल्लाह करीम ने आजमाइश फरमाई। एक फरिश्ता भेजा, वो बर्स के मरीज के पास गया और जाकर कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहता बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे ये दाग दूर हो जाए, मेरी जिस्म बॉडी ब्यूटीफुल हो जाए। बड़ा अजीब सा मेरा चेहरा हो गया है, मेरी बॉडी बड़ी अजीब सी हो गई, अल्लाह करे ये दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक हो गया। और माल कौन सा अच्छा लगता है? कहता मुझे ऊंट बड़े पसंद है। तो उसको 10 हामिला ऊंटनियां फरिश्ते ने दे दी, जिसमें बच्चे बाद में होने थे। आगे गया तो गंजा मिला जिसके बाल ही नहीं आते थे। कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बस एक ही ख्वाहिश है, बाल आ जाए और ये बीमारी दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर दम किया, उसके बाल आना शुरू हो गए। कहा और क्या चाहिए? कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है। तो उसको हामिला गाय दे दी। और आगे गया तो वो तीसरा अंधा था। कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा बस आंखें चाहिए, इससे बड़ी क्या नेमत होगी, अंधा हूं मैं। उसकी आंखों पर दम किया, उसको आंखें आ गई हैं। और कहा और माल क्या चाहिए? तो कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद है। उसको हामला बकरियां दे दी उसने। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तीनों के माल में भी बड़ी बरकत हुई। हदीस पाक में आता है कि ऊंटनी वाले के पास, बर्स वाले के पास ऊंटनी की वादी भर गई, इतनी ऊंटनियां हो गई थोड़े दिनों में। और जो बाल जिसको चाहिए थे बाल तो आ गए, और उसके पास बकरियां ही बकरियां, पूरे रेवड़ के रेवड़ बन गए। और जिसको आंखें चाहिए थी उसको आंखें भी मिल गई, और उसके पास भी गाय की जो है ना फरामानी हो गई। नाउ दे बिकम वेल ऑफ, पैसे वाले हो गए, उस जमाने के बिलियनर्स हो गए। अब वो फरिश्ता थोड़े अरसे बाद फिर गया, बर्स का मरीज बनकर। फरिश्ता, उसकी जो अपीयरेंस थी वो खुद भी, अब वो बर्स के जो मरीज के दाग होते हैं ना, उसी चेहरे में उस बंदे के पास गया और कहता भाई मैं बड़ा परेशान हूं, देखो मैं बर्स का मरीज हूं, खाने को भी कुछ नहीं है, मुसाफिर भी हूं, इतनी ऊंटनियां हैं तुम्हारे पास, एक ऊंटनी मुझे दे दो। वो कहता नहीं मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता। क्या तुम वही नहीं तुम जिसके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह करीम ने पिछले दिनों तुम्हारे दिन अच्छे किए? वो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं तो खानदानी पैसे वाला हूं। अपनी औकात भूलकर वो कहता है मैं तो ये सब मेरे आबा अजदाद का माल है, मैं तो पहले से वेल ऑफ हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक था। तुम वो नहीं जिसको बीमारी थी? कहता नहीं। कहा अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह पहले जैसा तुझे कर दे। उस फरिश्ते ने ये दुआ की और आगे चला गया। अब उसके पास पहुंचा जिसके बाल नहीं थे, उसको जाकर कहता है कि मुझे भी कुछ अल्लाह के नाम पर दो, तुम्हारे पास तो बड़ा माल है। कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहीं तुम तो थोड़े दिनों पहले तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें दिया। कहता नहीं ये सब मेरे बाप दादा का है, मैं तो खानदानी रईस हूं, हमारा तो खानदानी काम है। अच्छा अगर तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। हदीस पाक में आता है वो फरिश्ता जो है अंधा बनकर अब उस अंधे के पास गया, कहा कि भाई मेरे पास आंखें नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, इतने सारे तुम्हारे पास जानवर हैं, इतनी बकरियां, एक बकरी मुझे दे दो। अंधा कहता तुम सही कहते हो, मैं भी थोड़े दिनों पहले अंधा था, मेरे पास कुछ नहीं था, ये आंखें भी मुझे मेरे रब ने दी हैं, ये माल भी मेरे रब ने मुझे दिया, तुम्हें जो चाहिए इसमें से ले लो, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह एहसास है कि अंधा कैसे जिंदगी गुजारता है। फरिश्ते ने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं। उसको बरकत की दुआ दी और वो चला गया। अब ये हदीस पाक जो है ना, ये इस कदर हम सब के लिए इसमें मैसेज और दर्स है। अच्छा वो दोनों बर्बाद हो गए, जिसको कहा ना फरिश्ते ने कि अगर तुम झूठे हो तो पहले जैसे हो जाओ, वो वापस पहले जैसे हो गए, सारी नेमतें चली गई। मगर इस वाक्य से 2 बातें सीखने को मिली कि इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज मैं और आप जो कुछ है ना, ये फकत रब की अता है, हमारी कोई होशियारी नहीं है। हमारे वही 2 कान हैं जो फकीर के होते हैं, वही 2 आंखें जो उसके पास भी हैं। एक गरीब आदमी सिग्नल पर हमारी गाड़ी खुलती है तो हमारी गाड़ी पर वाइपर लगाता है, उसका कोई कसूर नहीं है कि आज वो वाइपर वाला और मैं एसी गाड़ी में बैठने वाला हूं, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मगर कभी कभी इंसान को ये बातें याद नहीं रहती, वो समझता है सब मैंने किया है, ये मेरी अकल है। नहीं जनाब, अगर होशियारी से ही पैसे मिलते होते, अकल से पैसे मिलते होते तो सारे दुनिया के प्रोफेसर अरबोपति होते। ऐसा नहीं है, पैसा अकल होशियारी से नहीं, मकाम अकल होशियारी से नहीं, अल्लाह की अता है। जिसको रब चाहे अता फरमाए, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और एक और बात याद रखनी है कि ये रब जब चाहे वापस भी ले सकता है, ये जब उसी ने दिया है
फिर तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। जो जितना शुक्र अदा करता है, जो जितना अल्लाह का एहसान मानता है, जितना डाउन टू अर्थ रहता है, उसकी नेमतें, उसकी रहमतें उतनी बढ़ती हैं। और जो अकल कहते हैं ना, उसकी टोर ही बदल जाए, उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसको फिर बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और ये नेमतों में इजाफे का फॉर्मूला भी यही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहें, इसको जवाल ना हो, ये हमारी नेमतें छिन ना जाएं, तो इसका फॉर्मूला यही है कि शुक्र अदा करते रहे। मालिक ये तेरी अता है, तेरी मेहरबानी है। और तकब्बुर ना करें, प्राउड ना करें, अपना कमाल ना समझें, और फिर और लोगों को हेल्प आउट भी करते रहे। अच्छा, इसमें जो है ना एक और कमाल की बात पता है क्या है? कि नॉर्मली हम कहते हैं, हमें सबको पता होता है क्या शुक्र करना चाहिए, लेकिन शुक्र जो है ना उसका इशू ये है कि हम समझते सिर्फ जबान से ही शुक्र शुक्र होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। सिर्फ जबान से शुक्र नहीं होता, प्रैक्टिकली भी शुक्र होता है। मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहा हूं, उसे नाराज भी करता रहा हूं, ये कैसा शुक्र है? मिसाल के तौर पे आपका एक मुलाजिम हो, आपके पास आए कि साहब मुझे कुछ कर्जा चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। आपने कहा चलो बेटा मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अच्छा, वो कैसा? आप बड़ी मेहरबानी। आप कहें बेटा जरा ये गिलास उठा के उधर रख दो, वो तो नहीं रखूंगा। बेटा जरा गाड़ी निकालो, वो भी नहीं निकालूंगा। अच्छा कल टाइम पे आना, नहीं टाइम पे नहीं आऊंगा। आपकी मेहरबानी, मेहरबानी भी कह रहा है और बात भी नहीं मान रहा है, तो बताइए आप क्या करेंगे? या तो उसे फायर कर देंगे कि अजीब शुक्र है, अजीब थैंक्स है, कि जबान से थैंक्स कह रहा है, बात एक भी नहीं मान रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो जबान से तो थैंक्स अदा कर रहे हैं, जबान से तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। ना नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज एक्चुअली पूरी बॉडी का शुक्र है, आंखों से लेकर, सर से लेकर, हाथ से लेकर, पैर से लेकर, ये पूरी बॉडी का शुक्र है कि या अल्लाह आंखें दी, पैर दिए, हाथ दिए, सब तेरी बारगाह में झुका रहा हूं। इतनी सी देर लगती है नमाज में, उसका टाइम नहीं हमारे पास। फरमाया हराम ना कमाओ, हराम कमा रहे हैं, हलाल के करीब नहीं जा रहे। ये कैसा शुक्र है? एक्चुअली शुक्र अल्लाह की इताअत का नाम है। यकीनन जबान से शुक्र अदा करना है, मगर लॉजिकली भी आपको समझ आता है कि शुक्र यह है कि जिसने दिया है ना उसको नाराज ना करें। होना क्या चाहिए वैसे? जरा आप थोड़ा सा सोचते हैं, अल्लाह अताएं बढ़ाए तो हमें सजदे बढ़ाने चाहिए ना, हमें सदके बढ़ाने चाहिए, हमें शुक्र बढ़ाना चाहिए। मगर इधर हाल यह है कि बंदे के पास जब थोड़ा होता है ना तो वो अभी भी कुछ ना कुछ अल्लाह की बात मान रहा होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे कलपुर से निकलना शुरू होते हैं। बंदा कहता अभी तो दिन आए ऐश करने के, अभी तो मौज करने के दिन आए, कितने टाइम से रुका हुआ था भाई, माल ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, मकाम ही नहीं था, अभी तो टाइम आया अरमान पूरे करने। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अक्लमंदी ये है कि वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाए। हम खताएं बढ़ाते हैं, वो अताएं बढ़ाता है, हम नाफरमानियां बढ़ाते हैं, और फिर बाद में सर पकड़कर रोते हैं कि यार टेंशन बहुत सारी है। अच्छा, इसी वाकये से एक और बड़ा जबरदस्त मैसेज मिलता है कि आजमाइश जो है ना वो सिर्फ बीमारी नहीं है। हमने आजमाइश कभी का जब खुद ही कॉन्सेप्ट बना लिया, यार ये बंदा बड़ी आजमाइश में। क्या आजमाइश में? बीमार है। अच्छा, ये क्या आजमाइश में? कर्जे में। ये क्या आजमाइश में? कारोबार में नुकसान हो रहा है। यकीनन ये आजमाइश है, लेकिन आजमाइश सिर्फ ये नहीं है, आजमाइश नेमतें देकर भी की जाती है। इन तीनों के साथ क्या हुआ था? इनको तो दिया, जो मांगा वो दिया ना अल्लाह ने, और यही तो चेकिंग थी। हम में से हो सकता है यहाँ कोई बेचारा बीमारी में, अल्लाह करे ना हो, बीमारी में नहीं होगा, या किसी कर्जे में नहीं होगा, किसी बिजनेस प्रॉब्लम में नहीं होगा। हम समझ रहे हैं हम ठीक है। हमें जो इतनी सारी नेमतें दी गई है ना, ये भी आजमाइश है। यही तो चेकिंग हो रही है कि दे रहे हैं तो फरमा बरदार बन रहा है या नाफरमान बन रहा है। एक बड़ी प्यारी बात उलमा से सवाल किया गया कि हमें कैसे पता चले, हाउ वी कैन जज कि जो मुझे मिला है या मिल रहा है ये नेमत है या आजमाइश है। क्वेश्चन है ना। बंदा कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी तरक्की पे तरक्की, कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, ओहदे बढ़ते ही जा रहे हैं, एक कमेटी का चेयरमैन, दूसरा का भी चेयरमैन, उधर भी आगे तरक्की। पता चला ना अल्लाह की कोई फर्मा बरदारी कर रहा है, तरक्कियां हो रही हैं। अब बंदा कहता है नेमतें मिल रही हैं। तो ये कैसे टेस्ट हो सकता है कि जो मुझे मिल रहा है ये नेमत है या आजमाइश है? इसका बड़ा खूबसूरत जवाब उलमा ने दिया।
फरमाया ये चेक कर लो कि जो तुम्हें मिल रहा है, इसके मिलने के बाद तुम अल्लाह से करीब हो रहे हो, तो समझ लो ये नेमत है। और मिल भी रहा है और तुम रब से दूर भी हो रहे हो, समझ लो ये आजमाइश है। अब मैं और आप ये चेक कर लें कि मैं जब कम चीजें थी मेरे पास, जब वेल्थ कम थी या हेल्थ कम थी या सोर्सेस कम थी, रिसोर्सेस कम थी, नाम कम था, शोहरत कम थी, तब मैं अल्लाह के करीब था, या ये बढ़ती गई और मैं रब से दूर तो नहीं होता गया? इसका मतलब तो मुझे ढील दी जा रही है, इसका मतलब तो मुझे टेस्ट किया जा रहा है। तो प्लीज कम ऑन राइट पाथ। अकल भी यही कहती है, लॉजिक भी यही कहती है। जिस दरख्त पर जितने फल लगते हैं ना, वो दरख्त उतना ही झुकता है, वो अकड़ता नहीं है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आजी, इनकिसारी, हम्बल लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, झुक जाए बंदा। और कभी कभी अकेले में आंसू भी बहाए कि मालिक इस काबिल नहीं जो तूने दे दिया, मेरी तो कोई ऐसी अच्छा अमल नहीं है। सोचिए ना, हम जब कभी किसी को हेल्प करें, सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें, तो लोग इतराते हैं, प्राउड करते हैं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। भाई याद है ना, मैंने तेरा काम किया था, तुझे ज़कात दी थी, तेरे बच्ची की शादी कराई थी। खुदारा कभी ये ना करना। खुदा की कसम, अल्लाह की राह में खर्च करके सजदा करना चाहिए कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मैं भी मांगने वाला हो सकता था, मेरे बच्चे भी सिग्नल पर खड़े हो सकते थे। आज मेरे बच्चों को तूने ये दिन नहीं दिखाया, ये फकत तेरी मेहरबानी है। लेकिन हम बाजू का भूल जाते हैं तमाम चीजों को। तो याद रखिए कि जो कुछ मेरे और आपके पास है वो रब की अता है। अब एक वाकया और उसके अंदर कितने सारे लेसन हैं।